दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है। दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है। दिल तुझको ही चाहे बार बार, हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। कि अब क्या करे हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे ओ मेरे यार, हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। क्लास 12 का एक चैप्टर चला रहे थे हम लोग, ओड टू ऑटम, जिसके लेखक का नाम है जॉन किट्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं समरी ऑफ द कौन सा ओड टू ऑटम। इसके पहले हमने लाइन बाय लाइन आपको हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया, जाकर आप उसको देख सकते हैं लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल पे। तो आइए आज विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है ओड टू ऑटम का समरी। तो पेश है, ध्यान दीजिएगा। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स। दिस पोएम, दिस का मतलब इस, पोएम माने कविता, इस कविता हैज यहां पे को लेगा, इस कविता को रिटन लिखा गया है, बाय द्वारा, किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। यानी दिस पोएम मीन्स ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स, यानी ओड टू ऑटम लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। देखिए यहां पे लिखा है ही वॉज, वे माने कौन, जॉन किट्स। वे ए ग्रेट, ग्रेट माने महान, लवर माने क्या होता है, प्रेमी, ऑफ माने का, नेचर माने प्रकृति। वे प्रकृति के बहुत बड़े, ग्रेट माने बहुत बड़ा भी होता है, नहीं, ग्रेट यानी या महान भी होता है। वे प्रकृति के महान कवि थे। वे प्रकृति कैसे कवि थे, महान कवि, क्योंकि उन्होंने जो भी कविता लिखा वह किससे रिलेटेड लिखते थे, अक्सर नेचर से, नेचर माने प्रकृति, हरियाली से। एंड और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, ध्यान दीजिएगा, एंड और वन ऑफ द माने बहुत सारे, उनमें से एक, उनमें से एक जो है ग्रेटेस्ट, आइए तो देखते हैं, एंड और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। देखिए अंग्रेजी के महान या महानतम, ग्रेटेस्ट माने क्या होगा, महानतम कवियों में से वन माने एक थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 26। उनकी मृत्यु कितने वर्ष, 26 वर्ष की उम्र में हो गई। बिकॉज, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी नामक रोग के कारण उनकी मृत्यु जो है 26 वर्ष में हो गई, क्योंकि उनको टीबी हो गया था, तपेदिक जिसको बोलते हो, क्षय रोग बोलते हो, नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से उनकी मृत्यु हो गई कितने वर्ष में, 26 वर्ष में। इन दिस पोएम, इस कविता में किट्स यानी जॉन किट्स डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं, ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदरता, एंड कैरेक्टरिस्टिक और गुण ऑफ ऑटम, किसकी विशेषता को, ऑटम। ऑटम माने क्या होता है, पतझड़ या शरद ऋतु। तो इस कविता में हमारे कवि जॉन किट्स जो है वह ऑटम के विशेषताओं और सुंदरता का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑटम जो होता है ना, जैसे अपने यहाँ स्प्रिंग ऋतु होती है, बसंत ऋतु, न ज्यादा जाड़ा होता है न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्म, उसी प्रकार से, चूंकि देखो हर देश का अपना अपना क्या होगा, वेदर होगा ना, वेदर तो सब जगह छोड़ दो, क्लाइमेट होगा, जलवायु होगा, सीजन होगा,
क्या आपके यहाँ जो गर्मी पड़ती है जिस समय, क्या उसी तरीके से सब जगह गर्मी पड़ती होगी? अभी कहीं पे ठंडा भी होगा, अभी कहीं पे दिन होगा तो कहीं पे रात होगा। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में फरवरी मार्च का समय होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, वैसे ही इंग्लैंड, चूंकि ये कवि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। जॉन किट्स जो है कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? मुरगेट, याद है आपका? मुरगेट इंग्लैंड में हुआ था। और जन्म क्या हुआ था उनका? 1795 में, 1795 में। अब मृत्यु क्या हुआ था? 1821 में हुआ था। तो इंग्लैंड का जो जलवायु अलग है, वहां पे ऑटम उसी प्रकार का ऋतु है जैसे अपने यहाँ पे कौन है? स्प्रिंग है। और दोनों में तुलना करते हैं कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे, तो इस पूरे कविता में किसकी विशेषता को बताया गया है? ऑटम को। ऑटम माने पतझड़ को। इन फर्स्ट स्टेंजा, कौन स्टेंजा में? फर्स्ट स्टेंजा। स्टेंजा समझते हो ना? ये जो पूरा कविता है 3 स्टेंजा में बटा हुआ, देख सकते हैं आप। कै स्टेंजा में बटा हुआ है? 3 स्टेंजा। आप देखिए पूरा कविता को देखिएगा, 3 भाग में बटा हुआ। एक भाग आएगा, फिर छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा। 3 स्टेंजा है। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या समझिएगा? द सन एंड ऑटम, कौन? सूरज और कौन? ऑटम, पतझड़, आर कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग माने क्या होता है पता है? साजिश करना या षड्यंत्र करना या योजना बनाना। टू ब्लेस ट्रीज, किसको आशीर्वाद देने की? किसको? ब्लेस माने आशीर्वाद, ट्रीज माने पौधों को। कौन चीज से? विद फ्रूट्स। यानी जो यहाँ पे ऑटम है और सूरज है, शरद ऋतु और कौन सा? आपका सूरज जो है, दोनों मिलकर एक योजना बना रहे हैं फलों को क्या कर देने से? विद फ्रूट्स माने पेड़ों को फलों से लाद देने की। नहीं, एंड टू स्वेल द गार्ड, और गार्ड समझते हो ना? कद्दू का हो या कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं। नहीं, तो वो जो कद्दू है, गार्ड जो कि कोहरा भी बोलते हो, उसको बढ़ा देने की। माने ऑटम सीजन जब आता है तो सूरज का प्रकाश और ऑटम दोनों मिलकर क्या करता है? तो दोनों मिलकर जो कोहरा है उसको बढ़ा देना है, बड़ा कर देना है, और फलों से पेड़ों को लाद देना है। कौन साजिश कर रहा है? कौन योजना बना रहा है? सूरज और ऑटम, पतझड़ और शरद ऋतु जिसको कहते हैं। ये पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा जो है, सेकेंड स्टेंजा, ऑटम इज व्यूड, ऑटम को व्यूड दिखाया गया है एज के रूप में ए ओमैन, किसके रूप में दिखाया गया है? ओमैन। यानी ऑटम की तुलना किससे की गई है? ओमैन से, महिला से की गई है, औरत से की गई है। जिस प्रकार से औरत होती है उसी तरीके से कौन है? ऑटम है। ठीक है। एंड इट्स प्रेजेंस, और इसकी प्रेजेंस माने क्या होता है पता है ना? उपस्थिति। इज फेल्ट ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, कहां पे महसूस किया जा सकता है? ग्रेनरी फ्लोर पर। ग्रेनरी फ्लोर मैंने पढ़ाया था, आप देखिएगा लाइन बाय लाइन में। ग्रेनरी फ्लोर कौन होता है? जहां पे आप धान को या अपने अनाज को झाड़ते उड़ते हैं, नहीं ना? वही ना होता है ग्रेनरी फ्लोर। तो ग्रेनरी फ्लोर पे इसकी उपस्थिति को देखा जा सकता है। किसको? ऑटम को। कहां? ऑटम को देखा जा सकता है। कहां पे? द ग्रेनरी फ्लोर पे। और पूछेगा कि ऑटम इज व्यूड एज ए, किस रूप में दिखाया गया है? औरत के रूप में। उसको उसी तरीके से दिखाया गया जैसे औरत होती है ना। और पढ़े होंगे उसमें कि उसका बाल जो है से क्या हो रहा है? हवा से उड़ रहा है, जैसे महिला का बाल उड़ता है हवा से, स्प्रिंग के कारण। स्प्रिंग या ऑटम। इन थर्ड स्टेंजा, और लास्ट और थर्ड स्टेंजा है द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम, और तीसरे स्टेंजा में ऑटम के किसको दिखाया गया है? म्यूजिकल एस्पेक्ट्स को, एक संगीतमय एस्पेक्ट्स या पहलू को। संगीतमय पहलू माने समझ रहे हो? उसके पास पे अपना गाना है। नहीं, क्या है? इज व्यूड, दिखाया गया। इट कैन बी हर्ड, इसे सुना जा सकता है। हर्ड माने सुना जा सकता है। कहां पे? इन ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्प्स। लैम्प्स जानते हो ना? भेड़। नहीं, भेड़ के झुंड के मिमियाने से। ब्लीटिंग माने क्या होता है? मिमियाना। तो भेड़ जो मिमिया रहे हैं वही एक संगीत है। कौन चीज का? ऑटम का। किसका है? ऑटम का। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट्स, क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगुर, और सॉन्ग्स माने क्या होता है? सॉन्ग्स माने होता है गीत। तो सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, झिंगुर के गीत। एंड ट्विटरिंग ऑफ स्वेलेस इन द स्काई, और आकाश में आबाबिल पक्षी जो होते हैं उसके चहचहाने। आकाश में आबाबिल के चहचहाने और झिंगुर के गीतों से, और लैम्प्स माने भेड़ के
भेड़ के झुंड के मिमियाने को सुना जा सकता है। कहां पे सुना जा सकता है? ऑटम के मौसम में सुना जा सकता है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि ऑटम के पास भी अपना संगीत है, और वह संगीत कौन सा है? तो भेड़े के मिमियाने की, झिंगूर के गीत का, और आकाश में आबाबिल पक्षी के चहचहाने की। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में कोयलों की गूंज होती है ना, उसी तरीके से आप, और बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे में नई नई कोपले आ जाती है, उसी प्रकार से वहां भी ऑटम का मौसम होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप देर किस बात की, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं, और आप जहां भी रहे खुश रहे और दूसरे को भी खुश रखने का प्रयास करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।